हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि गांधारी को महाभारत काल में 100 पुत्रों की प्राप्ति कैसे हुई। 100 पुत्र मिलना तो असंभव है, फिर क्या ऐसी रहस्यमयी बात हुई। दोस्तों, गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी, एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, तपस्विनी और तेजस्विनी नारी। जब उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से तय हुआ, तब उन्होंने यह जान लिया कि उनके भावी पति अंधे हैं। दोस्तों, गांधारी ने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाते हुए आजीवन पट्टी बांधकर नेत्रों से संसार का त्याग कर दिया। वह त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा थी। दोस्तों, उनकी तपस्या और सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि वेद व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया कि वे 100 पुत्र अपने पिता की ही तरह बलवान होंगे। लेकिन यह वरदान साधारण नहीं था दोस्तों, क्योंकि प्रकृति की सीमाएं अलग थी। 100 पुत्र, यह भी एक साथ, क्या यह संभव था? दोस्तों, समय रहते गांधारी गर्भवती हुई, परंतु समय बीतता गया और 2 वर्ष तक उन्होंने संतान को जन्म नहीं दिया। इस बीच कुंती ने अपने पहले पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया। यह देखकर गांधारी दुखी हो उठी। कहते हैं दोस्तों कि क्रोधवश उन्होंने अपना गर्भपात कर दिया और तब उनके गर्भ से मांस का एक कठोर पिंड निकला, ना कि कोई शिशु। यह देखकर सभी अचंभित रह गए। गांधारी का हृदय टूट गया। उन्होंने उस गर्भ को दूर फेंकने का आदेश दे दिया, लेकिन तभी वहां पहुंचे महर्षि वेदव्यास। दोस्तों, तब हुआ बड़ा चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार जिसने इतिहास ही बदल दिया। महर्षि वेदव्यास ने उस गर्भ को देखा, अपनी दिव्य दृष्टि से कहा कि यह पिंड व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे 100 भागों में काटकर विभाजित करो। वेद व्यास ने 100 मिट्टी के पात्रों में घी भरवाया और प्रत्येक मांस का एक टुकड़ा रखा गया। उसके बाद उन्होंने उन पात्रों को सुरक्षित स्थान पर रखवाया और कहा कि 1 वर्ष तक इनमें से 100 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न होगी। दोस्तों, 1 वर्ष तक 100 घड़ों में संतानें पल रही थी। यह कोई विज्ञान नहीं था, यह थी महर्षि वेद व्यास की दिव्यता और तपस्या की शक्ति। समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद पहले पात्र से एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया दुर्योधन। जैसे ही दुर्योधन का जन्म हुआ, आकाश में और पृथ्वी पर अशुभ संकेत दिखने लगे। गधे रेंगने लगे, कुत्ते रोने लगे और ग्रहों की दशा भी विचलित हो गई। सभी ज्योतिषियों ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि ये पुत्र आपका अशुभ है, ये ना परिवार के लिए शुभ है ना समाज के लिए। दोस्तों, धृतराष्ट्र चिंतित होते, लेकिन गांधारी को केवल इस बात की खुशी थी कि उनका पुत्र जीवित और स्वस्थ है। धीरे धीरे सभी पात्रों से दोस्तों बच्चे जन्म लेने लगे। दुर्योधन के उपरांत दुशासन, विकर्ण, दुस्सह और बाकी सभी, और एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम दुश्शला रखा गया। कुल मिलाकर 100 पुत्र जन्मे। एक माँ जिसने अपनी आंखों से कभी अपने बच्चों को नहीं देखा, लेकिन अपने हृदय से हर एक को सम्मान प्रेम दिया। दोस्तों, गांधारी एक तपस्विनी थी, पर उनके पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल पड़े, विशेषकर दुर्योधन, जो अपनी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या के कारण महाभारत के युद्ध का कारण बना। दोस्तों, गांधारी जानती थी कि दुर्योधन का मार्ग गलत है, लेकिन एक मां के रूप में उन्होंने सदा दुर्योधन का साथ दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण को भी शाप दिया जब युद्ध के बाद सभी कौरव मारे गए। दोस्तों, एक मां की पीड़ा क्या होती है, यह गांधारी के हृदय से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। जिन बच्चों के लिए उन्होंने वर्षों तक तप किया,
वे ही विनाश का कारण बन गए। और बने किसके कारण? बने भी गांधारी के कारण। दोस्तों, गांधारी को चाहिए था, जब पति अंधा था तो गांधारी अपनी आंखों पे उसको पट्टी नहीं बांधनी चाहिए थी, बल्कि खुली आंखों से अपने पति की हर गतिविधि पे नजर रखनी थी, अपने बच्चों की हर गलती पे नजर रखती, तभी उन बच्चों को वो समृद्ध बना सकती थी। साथ ही अपने भाई को अपने पास रखा, जो कि पहले ही क्रूर और निर्दयी था, शकुनी, वो उसके बच्चों को और बिगाड़ता चला गया। दोस्तों, गांधारी की कथा हमें ये सिखाती है कि तप, श्रद्धा और माँ का प्रेम असीम होता है, परंतु संतान के कर्मों का फल माँ बाप को भी भुगतना पड़ता है। उनका 100 पुत्रों का वरदान अंत में एक दुखद गाथा बन गई। दोस्तों, एक माँ जिसने अपनी आंखें बंद की अपने पति के लिए और फिर पूरे जीवन युद्ध और वियोग ही सहा। दोस्तों, यही है गांधारी की गाथा। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।